हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकेंड का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक, अगर आप ऑपरेटर के बारे में नहीं पढ़े हैं तो शायद ही आप हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं समझ पाएँ। डेफिनेशन तो किसी तरीके से रट लेंगे, लेकिन अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे आप अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं एमएससी इंट्रेंस वगैरह के लिए, तो उन सब चीज़ में ये अच्छा खासा पूछाता है। तो अगर आप डेफिनेशन रट लिए, ठीक, एग्ज़ाम में इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में न्यूमेरिकल आएगा इस पे बेस्ड, तो अगर नहीं समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे गलत हो सकता है। तो इस वजह से पहले आप ऑपरेटर पढ़िए। जो ऑपरेटर पढ़ लेंगे आप तो हर्मिशियन ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो ऑपरेटर वाला वीडियो है या पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का जो अब तक जितना भी वीडियो है उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके लेक्चर को सीरियल वाइज देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आने वाले 3 से 4 दिनों में क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट सेकंड फिनिश कर दूँ और क्लासिकल मैकेनिक्स का भी यूनिट सेकंड 3 से 4 दिनों में फिनिश कर दूँ। ओके, अगर सब कुछ सही रहा तो 3-4 दिनों में दोनों का, क्लासिकल और क्वांटम का एक यूनिट और फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पार्ट बी पर चलेंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा साथ साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप सिलेबस का टेंशन ना लें, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहें। गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में से आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, तो अब हर्मिशियन ऑपरेटर को समझने से पहले हम लोग को एक और ऑपरेटर पढ़ना होगा। ये ऑपरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। उस ऑपरेटर का क्या नाम है, एडजॉइंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का क्या नाम है, एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक। इसको समझने से पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बुक आई हैं उसमें ये नहीं दिया है, लेकिन जो पुरानी बुक हैं उसमें ये सब दिया हुआ है। जैसे जेटली साहब का जो क्वांटम मैकेनिक्स आता है उसमें आप ये सब पूरा पा जाएंगे। सत्यप्रकाश का जो पुराना क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो नॉलेज के लिए आप अगर पुराने बुक को फॉलो करें तो आपके लिए काफ़ी बेटर है। अब देखिए, हर्मिशियन एडजॉइंट या इसी को एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं, या इसी को हर्मिशियन कंजुगेट भी आप कह सकते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले 2 ऑपरेटर मानेंगे। तो मान ले रहे हैं कि ए कैप एंड बी कैप आर लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, जब मैं ऑपरेटर पढ़ाया था तो उसमें इस सब चीज़ों को बता चुका हूँ, ठीक। तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, साइन एंड फाई आर वेव फंक्शंस। 2 है ना, तो फंक्शंस लिख दीजिए। और क्या मान रहे हैं कि जो साइन और फाई है वो क्या है, वेव फंक्शंस है। तो अगर ऑपरेटर ए बी और साइन फाई को कुछ इस तरह व्यक्त किया जाए, जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में जैसे हम लोग लिखे हैं, क्या किया जाए, बी कैप साइन, ठीक, बी कैप का साइन पे ऑपरेट करा के और इन दोनों का क्या लें, कॉन्जुगेट ले लें, मतलब ऊपर स्टार लगा दें और फाई डी भी लिख दें और लिमिट -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट लिख दें। वो किसके बराबर हो, -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन स्टार। अब जो ए ऑपरेटर है वो फाई के साथ चिपक गया है और डी भी का अगर बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये ऑपरेटर बी होगा, क्या लिखेंगे, देन इन दिस कंडीशन ऑपरेटर बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैगर। इस तरह डैगर किसको कहते हैं, प्लस बनाएंगे, ठीक, प्लस बनाते हैं ना, इस वाले लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ड्रैगर कहते हैं। ओके, तो क्या होगा, अगर ये 2 ऑपरेटर हैं, दोनों लीनियर हैं और फाई और साई क्या 2 वेव फंक्शन हैं, अगर उनमें ये रिलेशन है, जो रिलेशन मैं लिखा हूँ, क्या कि बी ऑपरेटर साई के साथ क्या कर रहा है, ऑपरेट हो रहा और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहा है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए साइन का वैल्यू क्या है, ए ई के पावर आई एक्स है। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे आयोटा होगा वहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, अगर माइनस आई रहता है तो प्लस आई हो जाता है, ठीक। या अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा है साइन इक्वल टू ए ई के पावर एक्स, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन स्टार जो होगा, इसमें कहीं आयोटा है नहीं तो ये क्या होगा, खुद अपना एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ठीक। ए ई के पावर एक्स और साइन स्टार भी क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ए ई के पावर एक्स होगा, क्योंकि इसमें कहीं आयोटा नहीं है। जैसे आप पढ़े होंगे ना कि अगर जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जेड स्टार क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई होता है। अगर जेड इक्वल टू एक्स ही केवल है, ठीक, तो जेड स्टार भी क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक। तो इस तरह कहने का मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब कुछ ये होता है जो यहाँ बताएं। क्लियर है।
तो अब देखिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दोनों ऑपरेटर और दोनों वेव फंक्शन, तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटर बी होगा वो एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा ए का, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, डैगर पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी ऑपरेटर इक्वल टू ए ऑपरेटर, और उसके ऊपर प्लस बना के ये वाला थोड़ा सा खींच देंगे नीचे तक, तो ये क्या कहला जाएगा आपका डैगर। अब ऐसे मत खींच दीजिएगा, पता चले ये ऑपरेटर बना रहे हैं और डैगर ऐसे खींच दिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बढ़ा के क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है। क्लियर। तो क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। कब, जब आप दो ऑपरेटर क्या करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अब जब बी ऑपरेटर की जगह हम ए ऑपरेटर डैगर लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू ए ऑपरेटर के ऊपर डैगर लिखा गया, इसका मतलब क्या है, जो बी है वो एडजॉइंट ऑपरेटर है किसका, ऑपरेटर ए का। क्लियर। उसी चीज़ को ये स्टेटमेंट दिए हैं, इसी को मैथमेटिकली लिखे हैं, और बताने के लिए कौन किसका एडजॉइंट ऑपरेटर है उसके ऊपर क्या किए हैं, ये बता दिए। बात समझ में आ रहा है। ठीक, इसका मतलब आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं, ट्रांसपोज करना। जैसे मान लीजिए ऑपरेटर कुछ इस तरह है, जो ऑपरेटर ए का वैल्यू हो क्या है, A1 A2 A3 है, फिर क्या है B1 B2 B3 है, और C1 C2 C3 है, एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका जब डैगर लेंगे तो मतलब ट्रांसपोज करना होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। तो A1 A2 A3 ये क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। डैगर का मतलब सिंपली ये होता है। क्लियर है चीज़, जो डैगर है उसका सिंपली मतलब क्या है, ये होता है। ठीक, ऑपरेटर ए के ऊपर डैगर बना, इसका मतलब क्या होगा, ये किसी का एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। तो किसके बराबर लिखा है, बी के बराबर लिखा है, इसका मतलब ये जो है बी का क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बी इक्वल टू ए डैगर बना हुआ है, तो हम यहाँ पे बी ऑपरेटर जगह डैगर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, फिर से बता रहा हूँ, प्लस लिख के क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर इसका बढ़ा देंगे, ये वाला पैर, दोनों नहीं, बस जो सीधा ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या लिखेंगे, ए डैगर साइन स्टार। ठीक, ए डैगर साइन और होल का स्टार लगा देंगे, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे फाई डी भी, और लिमिट क्या लिखेंगे, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट इज इक्वल टू। ठीक, बस यहाँ पे बी ऑपरेटर की जगह क्या पुट किए हैं, ए डैगर पुट कर दिए हैं, और फिर ये एज इट इज़ क्या होगा उसको हम लिख देंगे। क्लियर, ए फाई डी भी लिख देंगे। क्लियर है। तो ये क्या होता है, कंडीशन होता है, मतलब मैथमेटिकल कंडीशन होता है किसके लिए, एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए। ओके, अब हम लोग कुछ एडजॉइंट ऑपरेटर के रूल देखेंगे, तब उसके बाद हम लोग कूदेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर पे। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, दो ऑपरेटर ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर हैं, फाई और साई दो वेव फंक्शन हैं। तो अगर उनको कुछ इस तरह मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करें, तो इस कंडीशन में मतलब वो कुछ मैथमेटिकली इस तरह हों कि जो बी ऑपरेटर साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और फिर फाई डी वी लेके हम पूरे स्पेस के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, मतलब माइनस ऑल स्पेस इसको कहते हैं। इंटीग्रेशन लिख के माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट की जगह आप इसको ऑल स्पेस, जैसे ये लिखा हुआ ना, हो सकता है किसी किसी बुक में आप ऐसे पाएँ ऑल स्पेस। ठीक, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ए क्या है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट इंटीग्रेशन हो, ये वैल्यू जब इस वैल्यू के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो ऑपरेटर बी है वो क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर है किसका, ऑपरेटर ए का। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन ऑपरेटर बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय डैगर। ठीक, तो अब बी क्या है, ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो जिसका एडजॉइंट ऑपरेटर होगा उसके ऊपर क्या करते हैं, डैगर मार देते हैं। तो बी ऑपरेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैगर लिख देंगे। ठीक, डैगर को आप सिंपली ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए क्या आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक, तो क्या होगा, इसका जो ट्रांसपोज ले लेंगे वही क्या होगा, बी ऑपरेटर के बराबर हो जाएगा। ट्रांसपोज लेना मीन्स क्या, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, ऐसा आप मैथ में पढ़े हैं। ठीक, तो अब इस बी ऑपरेटर की जगह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब किसी ऑपरेटर को, कोई ऑपरेटर है
अगर वो हर्मिशियन एडजॉइंट है या वो एडजॉइंट ऑपरेटर है तो उसको ये मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। और डीवी क्या है, आपका वॉल्यूम एलिमेंट है। आप मैथमेटिकल फिजिक्स याद करिए, यहाँ पे क्या है, डीवी का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर होता है। किसी किसी बुक में इसी डीवी की जगह डी टाउ लिखा रहता है। डी टाउ का मतलब भी क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, अब आगे अगले सेशन में हम लोग इस एडजॉइंट ऑपरेटर का कुछ रूल देखेंगे, तब फिर उसके बाद हर्मिशियन ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग का मिल रहा है ये एडजॉइंट ऑपरेटर या हर्मिशियन एडजॉइंट जो हम लोग डिफाइन किए हैं मैथमेटिकली, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या रूल हैं उनको देखा जाएगा। तो देखिए, एक ए क्या है, हमारा एक ऑपरेटर है, इसके ऊपर डैगर बना है, इसका मतलब क्या होगा, इसको तुरंत हम एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। अगर किसी ऑपरेटर के ऊपर क्या है, डैगर बना हुआ है, दिस मीन्स दैट वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। क्लियर, तो यहाँ देखिए डैगर बना हुआ है तो एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। और एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, वो इस मैथमेटिकल फार्मूले को क्या करता है, फॉलो करता है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, तो ए के पावर डैगर, इसका नाम हम इसको ए एडजॉइंट कर सकते हैं। तो अगर ए एडजॉइंट ऑपरेटर है और उसके ऊपर क्या है, यन पावर है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, पावर को अंदर भेज सकते हैं और डैगर को ब्रैकेट के बाहर भेज सकते हैं। क्लियर। दूसरा रूल क्या है कि अगर a प्लस माइनस बी के ऊपर डैगर लिखा है, इसका मतलब दो एडजॉइंट ऑपरेटर्स के सम या उनके सब्सट्रैक्शन के ऊपर डैगर है, तो उसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस बीच में लिख लेंगे, a के पावर डैगर लिखेंगे और b के पावर डैगर लिख देते हैं। ठीक, तीसरा नियम देखिए क्या है, a b के पावर अगर डैगर लिखा है तो क्या लिखेंगे, b के पावर डैगर a के पावर डैगर। ठीक, आर्डर को क्या करते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं। इसी तरीके से ए बी सी तीन ऑपरेटर्स हैं, उनको डैगर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एडजॉइंट्स ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी एडजॉइंट ऑपरेटर, बी एडजॉइंट ऑपरेटर एंड ए एडजॉइंट ऑपरेटर। ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होकर आता है। तो सी से ऐसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ से सी से देखिए स्टार्ट हुआ, ये बी से ऐसे गया तो बी से ऐसे स्टार्ट किया। ठीक, अब देखिए ए क्या अगर कोई कांस्टेंट है और ए क्या आपका कोई एक ऑपरेटर है, इसके ऊपर अगर डैगर लगा हुआ है, मतलब इसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा तो वो क्या होगा, ये कुछ कंडीशन है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए स्टार ए के पावर डैगर बना देते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, जो ए है इसका जो एडजॉइंट होगा ए स्टार कर देंगे। यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट है, आप नो तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, वेयर ए इज कांस्टेंट। यहाँ पे ए क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो अगर कहीं ऐसा केस है कांस्टेंट के साथ ए आ रहा है और उसका ऊपर डैगर बना, मतलब उसका एडजॉइंट ऑपरेटर हम लिखे हैं, तो उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से पोजीशन का जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो पोजीशन के बराबर होता है, और पोजीशन के स्क्वायर का जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो पोजीशन के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है कहीं n डिग्री का, तो क्या है, n डिग्री नहीं, n ऑर्डर का, ये d के पावर n ओवर डी एक्स n, nth ऑर्डर का अगर कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके ऊपर अगर डैगर बना है तो दो कंडीशन होगा। अगर n का वैल्यू इवन होगा तो ये dn ओवर डी एक्स के पावर n के बराबर होगा, और n का वैल्यू अगर 8 होगा तो यहाँ आगे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब जो 9th नंबर रूल है ये क्या है, अगर मोमेंटम ऑपरेटर है और उसके ऊपर डैगर मतलब उसका एडजॉइंट ऑपरेटर हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, px के बराबर होगा, और a के पावर एडजॉइंट मतलब किसी एडजॉइंट ऑपरेटर का एडजॉइंट अगर हम निकालना है तो खुद क्या होता है, वो ऑपरेटर हो जाता है। क्लियर है भाई, ए ऑपरेटर का एडजॉइंट था, फिर उसका एडजॉइंट ऑपरेटर ले रहे हैं तो वो क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर अगर एग्जाम में पूछता है तो क्या और कैसे लिख कर आना, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हर्मिशियन ऑपरेटर जो होता है वो एडजॉइंट ऑपरेटर का या हर्मिशियन एडजॉइंट का एक स्पेशल केस है। कौन सा केस है, अगर कोई ऑपरेटर ए है और वो क्या हो जाए, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा, कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा जब क्या हो, वो अपने एडजॉइंट ऑपरेटर के इक्वल हो। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो बी था, एक दूसरा ऑपरेटर बी था, ये क्या था, ए एडजॉइंट ऑपरेटर के इक्वल था। ठीक, लेकिन अब अपना जो ऑपरेटर ए है वो खुद अपने ऑपरेटर ए के इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन में वो ऑपरेटर क्या कहलाता है,
हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। इसके पहले जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे इसमें क्या था, बी ऑपरेटर क्या कहला रहा था, ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहला रहा था। ठीक, क्योंकि बी क्या रहा था, इसके बराबर इस तरह आ रहा था, तो उससे हम लोग इक्वेशन निकाले थे। लेकिन तो बी क्या था, दूसरा ऑपरेटर था ना, उसको ना हम एक एडजॉइंट ऑपरेटर कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ए अपना खुद एक एडजॉइंट ऑपरेटर, मतलब कैसे लिखेंगे, जो ए है ए का खुद एडजॉइंट ऑपरेटर है, बी ए का एडजॉइंट ऑपरेटर था, तो ऐसे लिखते थे, बी इक्वल टू ए कैप के ऊपर डैगर बनाते थे। लेकिन अब ए खुद का अपना एक एडजॉइंट ऑपरेटर है, क्या लिखेंगे, बी कैप की जगह ए कैप लिख देंगे, ए कैप इक्वल टू ए ऑपरेटर डैगर। क्लियर है चीज़। तो अब यहाँ पे ये हो गया। तो अब इस इक्वेशन में ए डैगर की जगह हम ए ऑपरेटर लिख सकते हैं। तो जैसे ही ए डैगर की जगह ए ऑपरेटर लिखेंगे, तुरंत इक्वेशन देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये क्या होता है, क्या लिखेंगे, आल्सो इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, अभी इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है। अभी तक पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, जो बी था वो एक एडजॉइंट था, तो उसको इस तरह एक्सप्रेस कर रहे थे। कोई ऑपरेटर है, उसके इक्वल कोई ऑपरेटर लिखा गया, उसके ऊपर डैगर बनाया गया। इसका मतलब क्या है, ये बी ए का ऑपरेटर है। जैसे अगर इस तरह लिख दिया गया, कोई एक ऑपरेटर सी इज इक्वल टू ऑपरेटर डी और डैगर बना दिया गया, तो ये क्या है, क्या कहेंगे, सी जो है डी ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर है। लेकिन अगर सी को सी डैगर के बराबर लिख दें, इसका मतलब क्या है, सी खुद अपना एक एडजॉइंट ऑपरेटर है। ठीक, या सी का एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो उसको कह सकते हैं ना, सी खुद का अपना एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो जैसे ये चीज़ होगा, तुरंत जहाँ पे ए डैगर अभी तक हम लोग लाए थे, वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इस चीज़ को पुट कर देंगे। ए डैगर की जगह अब हम ये लिख सकते हैं ए, तो यहाँ ए लिख देंगे। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि इतना पापड़ अभी तक हम लोग क्यों बेले हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता तो शायद निश्चित रूप से आपको समझने में दिक्कत होता। इस वजह से जो इसका बेस था हर्मिशियन ऑपरेटर का, वहाँ से मैं टॉपिक को उठाया हूँ और ये इक्वेशन आपके लिए यहाँ पे बना दिया। क्लियर। अगर ये इक्वेशन नहीं रहता तो डायरेक्ट शायद ये चीज़ आपको याद करना पड़ता। क्या ये चीज़ क्लियर है। अभी देखिए ये इक्वेशन भी याद नहीं करना पड़ेगा, अगले चैप्टर में इसका टेक्निक बताऊँगा कैसे ये निकलता है। ठीक, तो ये भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे थर्ड चैप्टर में हम लोग चलेंगे, काफ़ी अच्छे चीज़ों को सीखेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, एक कंडीशन यहाँ भी होता है, इसके आगे लिख देंगे। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसके आगे निश्चित रूप से लिखिएगा। ठीक, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूँ, लिखिएगा वेयर साई एंड फाई आर well behaved and normalized wave function। इसका मतलब क्या है, well behaved का मतलब क्या है, well behaved मतलब ये सिंपली समझिए आप कि जो फाई और साई का वैल्यू है वो प्लस और माइनस इन्फाइनाइट पे क्या होगा, जीरो होगा। तो आप सिंपली एग्जाम मत लिखिएगा, समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि फाई एंड साई जो होगा, साई विल वैनिश एट प्लस इन्फाइनाइट एंड माइनस इन्फाइनाइट। ठीक, मतलब इसी को क्या कहते हैं, बेल बिहेव कहते हैं। बेल बिहेव फंक्शन, इसी फंक्शन को क्या कहेंगे, जो फंक्शन क्या हो प्लस माइनस इन्फाइनाइट पे क्या हो रहा हो, साई और फाई अगर वैनिश हो जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, बेल बिहेव फंक्शन कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, बेल बिहेव फंक्शन कहेंगे। ये चीज़ आप अच्छे से नोट करते जाइए, क्योंकि आज के लेक्चर में जो बता रहा हूँ ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और आज का लेक्चर काफ़ी टफ लेक्चर भी है, इस वक्त समझते हुए चलिए। अब देखिए नॉर्मलाइज का मतलब क्या है। नॉर्मलाइज मतलब क्या, अगर साइन नॉर्मलाइज फंक्शन है तो प्लस से माइनस से प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार साइन डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। और फाई भी नॉर्मलाइज होना चाहिए, मतलब फाई का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट फाई स्टार फाई डी भी क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये किसका कंडीशन है, नॉर्मलाइज का कंडीशन है। ये आप 4th सेम में पढ़ चुके हैं और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो 4th सेम के केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। ठीक, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कंडीशन क्या है, ये है। तो ये इतना लिखने के बाद ये चीज़ आप जरूर लिख दीजिएगा। क्लियर है।
अब हम लोग एक इसका उल्टा पढ़ेंगे। ये तो हम हर्मिशियन ऑपरेटर की बात कर लिए, अब हम लोग अगले सेशन में स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए हम लोग अभी तक हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़े हैं। अब हम लोग स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर या उसी को एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं, अब इसको पढ़ा जाएगा। ठीक, मतलब स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर का ये या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये क्या होता है, तो अगर कोई ऑपरेटर बी है, आप ए भी ले सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दिया दोनों में। तो अगर कोई ऑपरेटर बी है, वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा अगर जो बी ड्रैगर हो वो माइनस बी के बराबर हो। अभी तक क्या हो रहा था, ए ड्रैगर ए के बराबर था, लेकिन अब बी ड्रैगर क्या है, माइनस बी के ऑपरेटर के बराबर है। मतलब उसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर हो वो उसके इक्वल तब आए जब माइनस साइन लगाना पड़े। तो इस कंडीशन हम क्या कहते हैं, इसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, अभी इन दोनों का एग्जांपल आगे मैं बताऊंगा एक, तभी आज का लेक्चर फिनिश करूंगा। ओके, तो आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए मैथमेटिकली अगर दूसरे फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो जहाँ पे ए है वहाँ पे बी रखेंगे। लेकिन अब ये कंडीशन कब आया था, जब ए इक्वल टू ए डैगर था, लेकिन अब बी इक्वल टू बी डैगर नहीं है, माइनस साइन आ रहा है। तो इस वजह से इधर क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस साइन था क्योंकि बोथ आर इक्वल, ए डैगर is equal to A operator, but here B dagger is not equal to B operator. We must include minus sign to equate both. ओके, तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है, बी ऑपरेटर है। तो अगर इसको हम बी ऑपरेटर यहाँ लिख रहे हैं, आप पिछला इक्वेशन याद करिए, जो इक्वेशन यहाँ पे बनाया था मैं, जिससे ये इक्वेशन निकाला था, तो वहाँ पे क्या था, ए डैगर की जगह ए पुट किया था, लेकिन अब बी डैगर की जगह हम क्या करेंगे, माइनस बी पुट करेंगे ना, इसलिए माइनस आएगा। क्लियर है। तो ये तो हुआ ये कंडीशन। हो सकता हो ऐसा भी हो कि ये कंडीशन लगाया जाए और ऑपरेटर क्या हो, न तो इस फॉर्म में आए न तो इस फॉर्म में आए। बात समझ रहे हैं। हो सकता है कंडीशन हम लगाएं, आप ऑपरेटर को सॉल्व करें, तो हो सकता हो न ये फॉर्म निकले न ये फॉर्म निकले। तो उस कंडीशन में ऑपरेटर न तो हर्मिशियन होता है, न तो क्या होगा, आपका एंटी हर्मिशियन होता है। अभी इसको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा है माइनस आई एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स लिखा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ए ऑपरेटर का वैल्यू है। ठीक, अगर इसी ए ऑपरेटर का मैं एडजॉइंट ऑपरेटर लूँ तो इसके ऊपर डैगर लगाना पड़ेगा, और वो भी इसी के बराबर आ जा रहा है, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, ए ऑपरेटर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ए ऑपरेटर क्या कहलाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक, और ऐसा हो कि जब हम ए ऑपरेटर का क्या लें, डैगर लें, मतलब उसका एडजॉइंट ऑपरेटर लें, तो क्या हो जाए, आई एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स के बराबर आए, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तब ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए कैप के बराबर नहीं होगा। ए कैप के आगे जब माइनस लगेंगे यहाँ माइनस लगेगा, तब माइनस ऑफ ए कैप के बराबर होगा। तो ये किसका कंडीशन हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर का या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर का। और ऐसा हो कि ए ऑपरेटर का हम डैगर लें और जो वैल्यू है क्या हो, न तो ये आए न तो ये आए, समथिंग कुछ एक्स वाई जेड आने लगे, तो वो क्या कहलाता है, न तो हर्मिशियन कहलाएगा, नाइदर हर्मिशियन नार स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, तो ये किसका केस होगा, इस कंडीशन में जो हम लोग का ऑपरेटर होगा वो नाइदर हर्मिशियन होगा नार स्क्यू हर्मिशियन होगा, वो एक जनरल ऑपरेटर होगा। क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग को एग्जांपल से इसको समझेंगे। मान ले रहे हैं कि जो ए ऑपरेटर उसका डैगर पी एक्स ऑपरेटर के बराबर लिखे हैं। ठीक, तो अब देखिए पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स होता है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर डैगर लगा रहे हैं। ठीक, इसका हर्मिशियन निकालना चाह रहे हैं पी एक्स का। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी डैगर लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए जब डैगर लगाएंगे तो क्या कांस्टेंट को अलग कर देंगे। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि ए और ए के ऊपर कुछ ऐसे डैगर लगा हुआ है, तो क्या लिखते थे, इसको कांस्टेंट के ऊपर स्टार बनाते थे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते थे, और इसका क्या लिखते थे, इस तरह डैगर अलग कर देते थे। ठीक, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, आई एच कट के पावर ये अलग हो जाएगा, इसके ऊपर स्टार बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर या कर्ली ओवर कर्ली एक्स के पावर क्या हो जाएगा, डैगर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो रूल पढ़े थे, कौन सा रूल पढ़े थे, एडजॉइंट ऑपरेटर का, उसको अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब डैगर से बाहर निकलेगा तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसका मतलब जहाँ पे माइनस आई वहाँ पे प्लस आई हो जाएगा, और एच का
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एच कट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एच कट ही होगा। अब देखिए ये भी पढ़ा गया था, अभी पीछे में बताया था कि डी बाई डी एक्स की पावर n है और इसका हम क्या ले रहे हैं, अगर डैगन ले रहे हैं तो क्या है, ये माइनस के बराबर कब होगा, जब डी के जब n के पावर क्या हो, 8 नंबर हो। तो देखिए n इसको यहाँ क्या है, जो इसका आर्डर है क्या है, 1 है, ठीक। यहाँ n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये 8 है, इसका वैल्यू -1 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कर्ली ओवर कर्ली एक्स लिख देंगे, ठीक। तो ये देखिए किसके बराबर आ रहा है, माइनस आई एच कर कर्ली ओवर कर्ली एक्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो पी एक्स ड्रैगर है ये क्या हो जा रहा है, पी एक्स ऑपरेटर के बराबर आ रहा है। दिस मीन्स दैट ये पी एक्स ऑपरेटर खुद अपने ऑपरेटर का क्या है, जो पी एक्स ऑपरेटर है खुद अपने ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पी एक्स ऑपरेटर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। शायद आप अब समझ गए होंगे ये क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ठीक। आप इस डी और कर्ली से कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। चूंकि मैं मोमेंटम ऑपरेटर में कर्ली ओवर कर्ली एक्स करके बताया हूँ, इस वजह से यूज किया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये क्या होगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। क्या चीज़ क्लियर है, ठीक। नोट करिए जल्दी। ओके बच्चों, तो अब देखिए एक स्क्यू सिमेट्री का भी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कहीं ऑपरेटर ये लिखा है, चेक करना है ये हर्मिशियन होगा कि नहीं। एग्जाम में जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह यूनिवर्सिटी में होगा उसमें यही सब पूछने वाला है, ठीक। तो इस वजह से सबको अच्छे से आप देखते चलिए। अब देखिए एक ऊपर डैगर लगा, इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, हमको डैगर लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस पर क्या करेंगे, रूल अपनाएंगे हम लोग। तो यहाँ क्या करेंगे, आई के क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ के कोई कांस्टेंट आप एच कट भी ले सकते हैं, ठीक। इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ, ठीक। और फिर इसके साथ भी क्या होगा, डैगर आएगा। अभी तक हम लोग इसको रूल में पढ़ रखे हैं, ठीक। अब देखिए क्या होगा, बताए ना यहाँ रूल में कि ए कांस्टेंट है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, तो आई के कांस्टेंट उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, तो के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ही होगा, के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ही होगा, और आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब ये वैल्यू इवन रहता है, एन का वैल्यू इवन रहता है तो ये क्या आता है, प्लस में आता है। तो एन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब इवन वैल्यू है, तो अब ये क्या होगा, प्लस में आएगा, ठीक। इसका जो डैगर होगा प्लस में आएगा, मतलब इसका एडजॉइंट ऑपरेटर प्लस में आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो ए ऑपरेटर का डैगर है वो क्या हो रहा है, माइनस ऑफ ए ऑपरेटर के बराबर हो रहा है। और यही तो हम लोग का कंडीशन था किसका, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर का। यही तो कंडीशन था स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर का, ठीक। तो इस तरीके से आज हम लोग स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर या इसी क्या कहेंगे, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, क्लियर है। तो इस तरीके से आज हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर देखे, उससे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑपरेटर पहले सीखे, फिर हर्मिशियन ऑपरेटर देखे, फिर स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर देखे, और दोनों को एग्जाम्पल से हम लोग समझ भी लिए। अब आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर लाइक करें तथा ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर और भी अच्छा कंटेंट आपको देना है, आपको पाना है, तो फिर आप अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक जो भी हो, सजेशन जो भी हो, वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।